नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पिछले वर्ष जुलाई में कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या हो गई थी। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पार्टी के भीतर और विपक्षी दलों द्वारा काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। बोम्मई ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो योगी मॉडल अपनाने के लिए तैयार है। अब जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होने की भारी मांग है। वो प्रचार शुरू भी कर चुके हैं। बीजेपी की राज्य इकाई चाहती है कि मुख्यमंत्री योगी कर्नाटक में होने वाली सार्वजनिक रैलियों में अलग अलग उम्मीदवारों के साथ मंच साझा करें। वो कर भी रहे हैं, लेकिन और ज्यादा मांग हो रही है। पार्टी ने उन्हें कर्नाटक में स्टार प्रचारक तो बनाया ही है। मांड्या और विजयपुरा में रैली और रोड शो करके योगी ने चुनावों में एंट्री भी कर ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। भगवान श्री राम के अनन्य सहयोगी के रूप में अगर कोई मिला था तो वो थे बजरंगबली हनुमान जी। ये वही कर्नाटक की धरती है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। फिलहाल प्रश्न ये कि कर्नाटक बीजेपी योगी में संजीवनी क्यों तलाश रही है? आखिर कर्नाटक में बीजेपी के लिए योगी इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं? हम आपको ये बता दें कि पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी योगी बीजेपी के सबसे सफल स्टार प्रचारक रहे थे। दिसंबर 2017 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले योगी ने यहां बीजेपी की विजय परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने के साथ ही योगी ने यहां बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाया था। उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या से लेकर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की बहस को आगे बढ़ाया था। योगी ने कर्नाटक के जिन इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार, रैलियां, सभाएं की, उनमें बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई थी। इस बार की बात अलग है। उस बार योगी ने 33 सीटों या उनसे लगे इलाकों में पार्टी के लिए प्रचार किया था। योगी नाथ संप्रदाय से आते हैं। दक्षिण कर्नाटक और उडुपी में नाथ संप्रदाय के लोग अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। कर्नाटक में नाथ संप्रदाय के 72 से अधिक मठ मंदिर हैं। करीब 13 जिलों में यह संप्रदाय गहरा प्रभाव रखता है। कर्नाटक में कादली योगेश्वर मठ की मान्यता बिल्कुल वैसी है जैसी यूपी में गोरक्षनाथ मठ की। इस संप्रदाय में योगी आदित्यनाथ की सीधी पकड़ है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के बड़े वोकालिगा समुदाय को भी साध रहे हैं। ये समुदाय जेडीएस का समर्थक रहा है। योगी ने मांड्या से कर्नाटक में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। ये वोकालिगा का गढ़ है। दरअसल योगी वोकालिंगा के मठ आदि चंचनगिरी से नाता जोड़ रहे हैं। ये मठ एक प्राचीन नाथ पंथ मठ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ अवसरों पर इसका दौरा किया। मठ के वर्तमान महंत दृष्टा निर्मलानंद नाथ स्वामी का योगी के साथ बहुत गहरा संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। वो योगी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। इसके अलावा कर्नाटक में जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ है उसको देखें तो योगी कर्नाटक की राजनीतिक पिच पर बीजेपी की स्वाभाविक पसंद है। पार्टी अपने चुनावी रथ को अपने कोर एजेंडे हिंदुत्व की राह पर ही ले जाती दिख रही है। चुनाव की घोषणा के 2 दिन पहले मुस्लिम आरक्षण समाप्त करना इसका एक उदाहरण है। चुनाव में हिजाब से लेकर अजान, हलाल मीट, टीपू सुल्तान तक को लेकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में इन मुद्दों को राजनीतिक मंचों से उठाने के लिए योगी से प्रभावी चेहरा बीजेपी के पास दूसरा नहीं है। तो योगी इन चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण। कर्नाटक चुनाव से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। और आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।